हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश कौर टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 25 से लेकर 4 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टॉरस के लिए राइट नाउ। द मून, 3 ऑफ wands एंड 6 ऑफ wands। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उन्हें वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी रही है, काफी प्रॉब्लम्स रही है। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, तो उतना ही जो उनके पार्टनर हैं उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। वो अपने ही कुछ ना कुछ अपने ही जमेलों में घुसे हुए हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य है जो वो उनसे छिपा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये लव मैरिज को ये कार्ड दिखा रहा है, यहाँ ना तो परिवारजनों का साथ मिल रहा है ना ही अपने स्पाउस का साथ मिल रहा है, तो वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, इस नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं। जो इस पर ग्रहण सा लग गया है इस ग्रहण को हटाना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इसको हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे तो जो समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीजें सही हो जाएंगी। ये रिश्ता फिर से विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। बस फिर से सेनाइयां बच सकती हैं क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता ग्रोथ करेगा, सक्सेसफुल होगा। फिर से जिनकी शादी नहीं हुई है शादियां हो सकती हैं, सेनाइयां बच सकती हैं, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना है। धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो यहाँ अगर कोई वो यही इसमें महसूस कर रहे हैं कि अगर वो किसी दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। तो वो इसमें क्लियरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें ताकि चीजें सही हो सके, रिश्ता फिर से सही हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सारी चीजें इस रिश्ते से वापस आ सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इसमें उनके साथ कोई माइंड गेम ना हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो, कोई चीटिंग ना हो, कोई हेराफेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो, कुछ पीठ पीछे ऐसा ना हो कि उन्हें बाद में रिग्रेट हो। तो वो यही चाहते हैं कि अगर किसी ने कोई गलती भी की है एक दूसरे को माफ कर दें, एक दूसरे से माफी मांग लें, कॉम्प्रोमाइज करें कि वो एक दूसरे को माफ करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं कि आगे उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, ताकि ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके। क्योंकि दोनों तरफ से इसमें इमोशंस हैं, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। तो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल और खुशहाल बनाना चाहते हैं। चाहे भले ही छोटी मोटी अड़चन, बाधाएं, दिक्कतें आए, लेकिन वो चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबल हो, कामयाब हो, लॉन्ग लाइफ हो, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा ये रिश्ता साबित हो। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। नाइट ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड 4 ऑफ कप्स। तो टॉरस आप इस रिश्ते को लेकर काफी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हालांकि आपको और अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मौका मिल रहा है, लेकिन आप हैं कि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जो आपसे दूर जा चुका है। तो इसलिए आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपको
चाहे कुछ भी हो, आप उठे इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे और अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, एक लव ऑफर लेकर जाएंगे, ताकि वो आपके हाव भाव समझ सकें, इस रिश्ते की अहमियत को समझ सकें। क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है, जब से आप इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन मानते हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता मानते हैं, 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं, तो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर या गुरु की मदद लेते हुए आप चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो, आगे बढ़े, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सारी चीजें इस रिश्ते से वापस से मिले। इसलिए आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे जो आपको परेशान कर रही है, दुख दे रही है, ताकि दुख के बादल खत्म हो सके, आप और प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, ऐसा आपको फील हो रहा है। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इसमें जो लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस लड़ाई झगड़े को, उस वाद विवाद को, उस एंजाइटी स्ट्रेस को, उसको खत्म करें। और जिस रिश्ते को लेकर वो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब है, इस स्वॉर्ड्स रूपी जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके वो या तो स्टेप बाय स्टेप करके कदम उठाएं, या फिर अपने परिवार का, फैमिली का इसमें सपोर्ट लें, मदद लें, ताकि और जो बातें या तो हो नहीं पा रही हैं और इमोशनल लेवल पर हो भी रही हैं, अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो वो धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करनी शुरू करें, ताकि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल सकें, इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकल सकें, दिल और दिमाग से जो नेगेटिव हो चुके हैं, पॉजिटिविटी उनमें आ सके। तो वो चाहते हैं कि जब तक वो अपने आप कोशिश नहीं करेंगे, कोई दूसरा उनकी मदद करने वाला नहीं है, वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, एक दूसरे को जज करने ना बैठें, एक दूसरे में नुक्स ना निकालें, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी उससे गुजर कर आया है, काफ़ी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। हर कार्ड बता रहा है कि काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है, लेकिन वो अभी भी टॉरस, आप अपने पार्टनर से यही चाह रहे हैं कि पुरानी बातों को ना दोहराया जाए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ें, ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं, जो इतने दिनों से वो सोच विचार रहे हैं, वो उनकी पूरी हो सके, उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ वापस आ सके। तो आप ऐसा अपने पार्टनर से चाहते हैं, आप इसमें चाहते हैं कि वो पुरानी बातों को ना दोहराएं, पास्ट को ना दोहराएं, जो चला गया है, जो समय बीत गया है, उसको ख़त्म करें, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें, और वो इसमें धीरे धीरे करके इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस बंधन से बाहर निकलें, अपने आप को मुक्त करें, धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करें। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या है, क्या रहेगा। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, निष्पक्ष भावना से, किसी में कोई भेदभाव नहीं रखते, क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो रिश्ता सीधा, सरल और आसान हो सकता है, बजाय कि एंजाइटी में, स्ट्रेस में रहने के, प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के। इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसका हल और सॉल्यूशन आपके नज़दीक ही है। और जो रिश्ता इम्बैलेंस हो गया है, आप अपने गुस्से को अपने एंगर को, उनको कंट्रोल में कीजिए, उनको कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलिए, और ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें करिए, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म कीजिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है दिखावा आ गया है, बातें नहीं करते तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो हर जगह यहाँ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और वो चाहते हैं कि चाहे इसका आउटकम बता रहा है, चाहे भले ही आप एक दूसरे को दिनों से, महीनों से, सालों से, कितने ही दिनों से जानते हैं, लेकिन एक शुरुआती दौर से, अगर आप इस रिश्ते को शुरू करेंगे एक इमेच्योर एनर्जी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई सोच, एक नई उमंग, एक नई ताजगी के साथ, अगर एक नई खुशी खुशी से इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना,
खाना खाना, घूमना फिरना, बातें करना, एक दूसरे को सज संवर कर एक दूसरे के सामने रहना, चैटिंग करना, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी अपने अंदर दबा कर ना रखना, क्लियरिटी लाना। और अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म होगी, इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और ये रिश्ता काफी स्ट्रांग और मजबूत होगा। जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी वहां इस रिश्ते में आपको बैलेंस बनेगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है कि आपको नए सिरे से इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है और दिल और दिमाग से सोचकर निष्पक्ष भावना से किसी में कोई भेदभाव नहीं करना है, कोई धोखाधड़ी नहीं करना है, सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाने हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी अगर आप सोचते हैं तो वो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, पटरी पर गाड़ी चढ़ेगी और ये जो है बैलेंस इस रिश्ते में आएगा और चीजें सही हो सकती हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा टॉरस पर्सन के लिए। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप प्रॉब्लम में है, जगलिंग में है, आप डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है। तो ये जगलिंग करना बंद कीजिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग मत कीजिए और किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि या तो आप एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है या आपके पर्सन है या चीटिंग हो रही है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है, कुछ ना कुछ धोखा दिया जा रहा है। तो यूनिवर्स यही मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, क्लियर कट रिश्ते को कीजिए, क्लैरिटी लाइए, क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत भी जाएगी तो इंसानियत हार जाएगी। आप अपने आप को रेस्ट दीजिए, आराम कीजिए ताकि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें, इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से जो आप दोनों को एक दूसरे ने दिया है। तो वो दुख के बादल खत्म होंगे समय के साथ, वक्त के साथ। यूनिवर्स जो आपको अच्छा आइडियाज अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे तो धीरे धीरे करके वही आइडियाज, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर एक न्यू ब्रांड बिगनिंग बन सकती है, आपको खुशी मिल सकती है। लेकिन आपको उन प्रॉब्लम्स को छोड़ना है जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलना है, किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करनी है, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आपको बाद में रिग्रेट हो, आपको बाद में पछतावा हो और उसकी माफी भी आपको एक दूसरे को ना मिल सके। तो क्योंकि अभी काफी लग रहा है कि कोई एक जना तो है जो एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो उन चीज़ों से आपको, अगर आप इस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका मिल रहा है तो आप इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं और नए रिश्ते की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।